हेलो नमस्कार साथियों। आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रीड टॉपर्स में एक बार पुनः आपका स्वागत, अभिनंदन। आज हम बात करने वाले हैं, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा है, रीट मुख्य परीक्षा 2023 लेवल वन के लिए है ये वीडियो। लेवल वन के वे सभी विद्यार्थी जिन्होंने परीक्षा दी हैं और फाइनल कट ऑफ का जो वेट कर रहे हैं, उनके लिए वीडियो जो है बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो का थंबनेल में जो आपने देखा है, कितने प्रश्नों पर आपत्ति दर्ज हुई, ये देखिए थंबनेल में लिखा हुआ है कितने प्रश्नों पर आपत्ति दर्ज हुई, कौन कौन से प्रश्न डिलीट होंगे, किन किन प्रश्नों पर बोनस मिलेगा और कट ऑफ पर क्या फर्क पड़ेगा। इन 4 बिंदुओं पर अपन बात करने वाले हैं। बीसलदेव रासो किण पात्रों का भी ग्रीन कलर का कर रखा, यह है बोर्ड की। बोर्ड ने इसको क्या माना है, वो बोर्ड ने इसको माना है प्रेम काव्य। बोर्ड ने इसको माना है प्रेम काव्य और ऑब्जेक्शन इस पर लगा है वीर काव्य। इस पर जो ऑब्जेक्शन लगा है वो वीर काव्य को लेकर लगा है। अभ्यर्थी कह रहे हैं कि वीर काव्य जो है उनके पास प्रूफ है और वीर काव्य जो है वो इसका सही आंसर होगा। पर मेरा जहाँ तक मानना है, इस प्रश्न में प्रेम काव्य और वीर काव्य दोनों सही हैं। तो ऐसी स्थिति में, क्योंकि प्रमाणिक स्रोत ये कहते हैं कि वीर काव्य भी है और कुछ स्रोत कहते हैं कि प्रेम काव्य भी है। अब बोर्ड ने जो प्रेम काव्य माना है मगर ऑब्जेक्शन लगाया है, तो बोर्ड या तो इस प्रश्न को बोनस दे सकता है या इस प्रश्न को डिलीट करेगा। तो इस प्रश्न के 99% जो है वो चांस है कि ये प्रश्न या तो डिलीट होगा या बोनस में जाएगा। ये एक प्रश्न हो गया है। देखिए दूसरा प्रश्न जो है, भारत गौरव रेल का मुख्य उद्देश्य है। इस प्रश्न को लेकर भी बड़ा विवाद चल रहा है। भारत गौरव रेल का मुख्य उद्देश्य, बोर्ड की जो आंसर की आई है उसमें इसका आंसर माना है घरेलू पर्यटन को प्रोत्साहन देना। लेकिन बड़ी बड़े कोचिंग संस्थान जो है वो प्रूफ बता रहे हैं कि राजाओं और उनके शाही स्थानों को बीते हुए युग पुनः दर्शाने हेतु। तो देखिए इस प्रश्न का भी मेरे को 99% चांस है कि यह प्रश्न जो है या डिलीट होगा या बोनस होगा, क्योंकि ज़्यादातर देखा गया है कि RMSSB जो बोर्ड है, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, उसने जो है इस प्रकार के प्रश्नों पर 2 आंसर सही ना मानते हुए उस प्रश्न को बोनस दिया है। तो मुझे लगता है कि इसका जो उत्तर होगा वो सही, वो बोनस के रूप में होगा या फिर इस प्रश्न को डिलीट कर दिया जाएगा। मानहेरा टिब्बा, देखिए मनिहारी टिब्बा जो है इस पर भी विवाद है। बोर्ड ने इसका सही आंसर माना है। ये ग्रीन कलर का जो भी मैंने वाटर मार्क कर रखा है वो है बोर्ड के आंसर की से, और रेड कलर का जो मैंने आंसर लगा रखा है वो है, रेड कलर का जो मार्क कर रखा है वो है छात्रों द्वारा जो है इस ऑप्शन हेतु भी आपत्ति दर्ज करवाई गई है। तो देखिए कुछ स्रोत कहते हैं कि ये पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस दोनों का स्रोत है, और जबकि बोर्ड ने माना है इसको केवल प्राकृतिक गैस के रूप में। तो प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम दोनों आंसर इसके होने वाले हैं। तो 99% जो है इसके भी चांस है कि ये पूरी तरह से बोनस में जा सकता है। देखिए अगला प्रश्न जो है, देखिए आप इन प्रश्नों को देखिए और अनुमान लगा सकते हो आपकी कितने प्रश्न जो है वो फेरबदल हो सकती हैं। एक प्रश्न ये है, कंवर सेन द्वारा राजस्थान नहर की शुरुआत किस वर्ष की गई। तो सूजस राजस्थान और कुछ अन्य किताबें जो बता रही हैं वो 1958 भी बता रही है, और कुछ जो है राजस्थान भूगोल की जो किताब है वो 58 बता रही है और कुछ 48 भी बता रही है। तो इस प्रश्न पर बोर्ड ने जो आंसर माना है वो सही आंसर माना है 1948। पर यह प्रश्न जो मैं कहना चाहूँगा कि ये प्रश्न भी बोनस या डिलीट में जाएगा, इसके भी पूरे चांस हैं। अगर बोनस या डिलीट नहीं होता है तो 2 ऑप्शंस इसमें राइट माने जाएंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस खेल के खिलाड़ियों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। इस प्रश्न में 2 प्रकार से उत्तर निकल रहे हैं। जैसे कि आपने देखा होगा टेलीग्राम ग्रुप वगैरह में आपत्तियों का जो प्रूफ चल रहे थे, उस प्रूफ से स्पष्ट होता है कि बोर्ड ने तो माना है कि बोर्ड ने एथलेटिक माना है, लेकिन उस प्रूफ से लग रहा है कि निशानाबाजी भी इसका सही आंसर है। तो ऐसे में ये प्रश्न भी जो है वो बोनस या डिलीट की कंडीशन में जाएगा। देखिए इनके पूरे चांस बन रहे हैं। कुछ प्रश्न ऐसे भी आएंगे जिनके चांस कम हैं लेकिन छात्रों द्वारा जो है आपत्तियां दर्ज करवाई गई हैं, उन प्रश्नों की भी हम चर्चा करने वाले हैं। अब देखिए ये प्रश्न है, अगर एक उच्च प्राथमिक विद्यालय में कुल 130 विद्यार्थी नामांकित हैं, तब सरकार द्वारा उस विद्यालय में कितने अध्यापकों के पद स्वीकृत होंगे। इसका सही आंसर जो है बोर्ड ने माना है 4, और छात्रों द्वारा आपत्ति दर्ज करवाई गई है कितने पर, 5 पर। तो देखिए इसका भी प्रामाणिक स्रोत हैं कि 5 होंगे, और कुछ प्रामाणिक स्रोत ऐसे भी है जो कहते हैं कि 4 होंगे। RTE में इसका वर्णन दिया गया है। तो ये प्रश्न भी जाएगा बोनस या डिलीट। अब ये प्रश्न है, द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लेखक कौन है। इसका उत्तर जो है बोर्ड ने माना है विड्रो विल्सन। इस प्रश्न पर आपत्ति देखिए अलग तरीके से दर्ज करवाई गई। इस प्रश्न में बच्चों ने जो है सिलेबस को लेकर आपत्ति दर्ज कराई कि सिलेबस में राजस्थान लोक प्रशासन का दे रखा है, जबकि ये प्रश्न जो है वो भारत लोक प्रशासन मतलब इंडिया लेवल का प्रश्न है। तो इस प्रश्न को डिलीट करने की मांगी गई। लेकिन मैं
जहाँ तक समझ है, बोर्ड इस प्रश्न को डिलीट नहीं करने वाला है, क्योंकि सिलेबस से संबंधित प्रश्नों में बहुत कम चांस रहते हैं कि वो डिलीट या बोनस मिल जाए। आगे का प्रश्न है, इंग्लिश का एक प्रश्न आया था जिसमें अंडरलाइन वाले वर्ड की जो मीनिंग पूछी थी कि अंडरलाइन जो कर रखा है सेंटेंस, डोंट बीट अराउंड द बस। तो देखिए, इसका जो एक्सप्लेनेशन बोर्ड जो मान रहा है वो है अवॉइड टॉकिंग अबाउट व्हाट इज इंपॉर्टेंट, और जबकि छात्रों के पास, स्टूडेंट्स के पास जो है प्रामाणिक स्रोत थे, उसमें लिखा हुआ था कि से थिंग टू द पॉइंट। तो इस प्रश्न पर भी आपत्ति दर्ज कर गई है, और इस प्रश्न के 50% चांस है कि ये प्रश्न जो है वो डिलीट या बोनस होगा। 50-50% चांस है, और ये प्रश्न जो है इसमें मुझे नहीं लगता है कि कोई बोनस या कोई विशेष फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि बोर्ड ने इसको सही माना है। रीडिंग और राइटिंग और लिसनिंग और स्पीकिंग, इस पर ऑब्जेक्शन लगाए गए हैं, जबकि ये ध्यान रखिएगा आप, स्रोत जो थे इसके लिए कोई प्रामाणिक स्रोत विशेष नहीं थे, और मुझे नहीं लगता है कि इस प्रश्न में कुछ बोनस वगैरह कुछ मिलने वाला है। ये प्रश्न एज इट इज रहेगा। विद्यालय पाठ्यक्रम के विषयों के शिक्षण एवं अधिगम में खोज उपागम के उपयोग को लोकप्रिय बनाने का उद्देश्य या लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसको जाता है? तो देखिए, इसका श्रेय जो है जेरोम ब्रूनर को जाता है, की ने यह माना है, लेकिन छात्रों ने जो है एस मंगल और उमा कर राइटर जो है उनकी बुक से ये ऑब्जेक्शन लगाया है H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग पर। तो देखिए अब क्या होता है, मुझे नहीं लगता है कि इस प्रश्न पर भी कोई विशेष फर्क पड़ने वाला है। और ये देखिए, अगला प्रश्न है, वाचन की विश्लेषणात्मक विधि में निम्न में से कौन सी विधि असंगत है? अब इस प्रश्न को लेकर बच्चों ने, खूब सारे बच्चों ने आपत्ति दर्ज करवाई है, लेकिन प्रूफ एक ही था, और वो इतना स्ट्रॉन्ग प्रूफ नहीं था कि इस प्रश्न को चेंज किया जा सके। तो इसके चांस भी मैं कहता हूँ कि नी के बराबर है, तो ये शायद चेंज नहीं होगा। और अब देखते हैं, वो तो बोर्ड का फैसला है, लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है, मैं मेरी समझ के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। एक प्रश्न एक और था है, लेकिन ये प्रश्न भी था जिसमें एक्सेल फाइल को वर्ड डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करते हैं तो डेटा होते हैं। तो इसमें बोर्ड ने जो की में जो माना है वो है एक शब्द तालिका में रखा गया, जबकि कुछ कह रहे हैं कि इसका इंग्लिश वर्जन थोड़ा अलग है, कुछ कह रहे हैं कि एम्बेडेड होगा, पर इसका मुझे चांस कम ही लग रहा है। तो देखिए, 11 प्रश्नों पर, कुल 11 प्रश्नों पर आपत्ति दर्ज हुई है, जिसमें से आपको फेरबदल करने वाले प्रश्न जो हैं वो रहेंगे लगभग 1, 2 और 3, कवर्सेन वाला 4, और ये एथलेटिक वाला 5, और एक ये 6। ये 6 प्रश्न जो है मुझे लगता है कि चेंज होंगे, बोनस या डिलीट में जाएगा। बाकी 5 प्रश्न जो है मुझे लगता है कि कुछ विशेष फर्क पड़ने वाला नहीं है। देखिए, फाइनल डिसीजन जो है वो बोर्ड लेगा, लेकिन मैंने अपना जो है व्यू रखा है, और जो प्रूफ जो है वो टेलीग्राम ग्रुप वगैरह में चल रहे थे, उसके आधार पर मैंने इसका डिटेल वीडियो बनाया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और आगे ऐसे हेल्पफुल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।